Hello, students of BCom third year. I am Dr. Sangeeta Kumpawat, Assistant Professor EAFM, Government Girls College, मगरा पुंजला जोधपुर। आज हम फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशंस विषय की क्लास में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट। हमने इसी टॉपिक में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉल मनी मार्केट को, और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट को। ट्रेजरी बिल मार्केट को हिंदी में अपन बोलेंगे खजाना बिल या ट्रेजरी बिल भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कॉल मनी को डिस्कस किया था, उसके अलावा इस स्क्रीन पे आपको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट दिख रहे हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेजरी बिल मार्केट। ट्रेजरी बिल्स आर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, ये मुद्रा बाजार का एक अंग है, इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्गमित किया जाता है एज अ प्रोमिसरी नोट विद गारंटीड रीपेमेंट एट अ लेटर डेट, जिसमें भारत सरकार इसको इशू करती है, या भारत सरकार के लिए आरबीआई भी इशू करता है, जिसमें ये गारंटी, ये प्रॉमिस होता है कि भाई एक निश्चित तिथि पे इसका रीपेमेंट कर दिया जाएगा। फंड्स कलेक्टेड थ्रू सच टूल्स आर टिपिकली यूज्ड to meet short-term requirements of the government, hence to reduce the overall fiscal deficit of a country। जो ट्रेजरी बिल मार्केट है, ये एक ऐसा टूल है जिसकी आवश्यकता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म, जो गवर्नमेंट की जो अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इससे फंड जुटाया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो देश का फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि जब सरकार की आय कम और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उस डेफिसिट को, उस घाटे को मापने में या दूर करने में इस टूल का उपयोग किया जाता है। दे आर प्राइमरीली शॉर्ट टर्म बोरोइंग टूल्स हैविंग अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 364 डेज अवेलेबल एट जीरो कूपन और इंटरेस्ट रेट। ये अल्पकालीन प्रतिभूति बाजार होता है, जिसका जो अधिकतम अवधि हो 364 दिन की होती है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर, और इस पर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, डिस्काउंट के बट्टे पर निर्गमित किए जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई 25,000 का ट्रेजरी बिल है, तो 25,000 आपको इसकी मैच्योरिटी पे मिलेंगे, लेकिन ये इशूड डिस्काउंट पे होगा, हो सका आपको 20,000 पे ही हो रहा है, तो जब आपको मैच्योरिटी पे मिलेंगे 25,000, तो 5,000 आपको उसका अर्निंग हो जाएगी। ठीक है। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट फॉर अ फिक्स पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, यानी कि एक जो डिस्काउंट पे इशू करेंगे, लेकिन इसका जो कितने समय के लिए कर रहे हैं वो ऑलरेडी फिक्स होगा, विथ अ प्रॉमिस टू पे द अमाउंट स्टेटेड देयर इन टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और जो इसका इंस्ट्रूमेंट का बियरर है, जो इसको लेने वाला, जो इसका वाहक है, उसको एक निश्चित तिथि को, जो इस प्रॉमिसरी नोट में अमाउंट है, वो अमाउंट निश्चित तिथि पर पे कर दी जाएगी। व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ ट्रेजरी बिल, उसको हम डिस्कस करेंगे कि ट्रेजरी बिल के क्या विशेषताएं हैं। तो उसमें है, दीज आर द हाईली लिक्विड बिकॉज दे कैन बी रियलाइज एनी टाइम बाय द इन्वेस्टर, कमर्शियल बैंक्स एंड अदर। ये बहुत अधिक तरल होते हैं, क्योंकि इसको जब चाहे जब अपन बेच के पैसा इससे ले सकते हैं। ठीक है। देयर इज़ नो रिस्क बिकॉज दीज आर इशूड बाय द आरबीआई फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनमें जोखिम बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इन बिलों को रिजर्व बैंक के द्वारा केंद्रीय सरकार के लिए जारी किया जाता है, इसलिए इसमें जोखिम नहीं होती है। दे आर रेडिली अवेलेबल ऑन टैप थ्रू आउट द वीक एट रेट्स अनाउंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये रेडिली अवेलेबल है, जब आप चाहो जब इसको ले सकते हो, जो भी रेट अवेलेबल है उस समय में। देर आर लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट विथ अ फाइन मार्जिन, इसमें मार्जिन भी अच्छा मिलता है और लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन इंस्ट्रूमेंट है, प्लस रिस्क नहीं है, सेफ है, हाईली लिक्विड है ये, तो इसमें सारे ही अच्छे फीचर्स अवेलेबल है। दे आर अश्योर्ड यील्ड इंस्ट्रूमेंट बिकॉज देयर डिस्काउंट रेट डज नॉट फ्लक्चुएट मच। इसमें अश्योर्ड अर्निंग होती है, क्योंकि इसकी जो डिस्काउंट रेट है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो अगर आज आपको 20,000 में मिल रहा है, तो ये नहीं है कि कल 22 में मिलेगा तो आपको नुकसान होगा। फ्लक्चुएशन होते हैं पर बहुत कम होते हैं। नाउ द टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल, द डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट ट्रेजरी बिल टाइप्स इज मेड बेस्ड ऑन देयर टेन्योर। कौन कौन से, मतलब कितनी अवधि के लिए होता है। जैसे 14 डेज़ का ट्रेजरी बिल भी होता है, 91 डेज़ का होता है, 182 डेज़ का होता है, और 364 डेज़ के ट्रेजरी बिल होते हैं। और ट्रेजरी बिल में जो संस्थाएं भाग लेती है, उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कमर्शियल बैंक है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है,
डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये सब इसके भाग लेने वाली संस्थाएं होती हैं। While the holding period remains constant for all types of treasury bills issued, face value and discount rates of such bonds change periodically। अब हमें पता है कि अलग अलग टेन्योर के ट्रेजरी बिल होते हैं जो हमने अभी डिस्कस ही किए थे, जिसमें 14 डेज से लेकर 364 डेज़ के होते हैं। तो जिसको जिस अकॉर्डिंग ज़रूरत होती है वो उस अकॉर्डिंग वो ख़रीदता है, और फेस वैल्यू और डिस्काउंट वैल्यू में जो भी अंतर होता है वो उसकी अर्निंग होती है, जिसको मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल से समझा दिया आपको। डिपेंडिंग अपॉन द फंडिंग रिक्वायरमेंट्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई अलॉन्ग विथ टोटल बिड प्लेसेस। इसके अलावा भी ट्रेजरी बिल को हम जनरल ट्रेजरी बिल और एडहॉक ट्रेजरी बिल दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो सामान्य ट्रेजरी बिल होते हैं, जनरल ट्रेजरी बिल होते हैं, वे केंद्रीय सरकार के द्वारा अल्पकालीन वित्त की पूर्ति के लिए रिजर्व बैंक और जनता के लिए जारी करती है। इसे हम नीलामी या बिडिंग द्वारा विक्रय, इसमें जो नीलामी और बिडिंग के द्वारा विक्रय किया जाता है, और सामान्य ट्रेजरी बिल रिजर्व बैंक द्वारा पुनर्कटौती के लिए भी उपलब्ध रहते हैं। जबकि जो एडहॉक तदर्थ ट्रेजरी बिल है वह राज्य सरकारों, अर्धशासकीय विभागों और रिजर्व बैंक के लिए जारी किए जाते हैं। सामान्य जनता या व्यापारिक बैंक के लिए तदर्थ या एडहॉक ट्रेजरी बिल जारी नहीं किए जाते हैं। और जो एडहॉक ट्रेजरी बिल होते हैं इनके विरुद्ध करेंसी भी जारी कर सकता है आरबीआई। तो आज हमने डिस्कस किया मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल को। आने वाली क्लास में हम इसका जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है कमर्शियल बिल, उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।